बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। मोटापा मोटापा मोटापा, सबसे ज्यादा कमेंट्स हमें इसी बीमारी के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि अपने मोटापे को कम कैसे करें। मुझे तो लगता है लोग कोरोना से उतना परेशान नहीं है जितना लोग मोटापे से। दोस्तों, अगर आप अपने मोटापे से छुटकारा चाहते हैं तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मोटापे के पीछे हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं। उन गलतियों को हम समझ नहीं पाते, मोटापे के पीछे के कारण को समझ नहीं पाते और मोटापे से छुटकारा नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं, मोटापे से छुटकारा आपको चुटकियों में मिल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोटापे के पीछे का कारण क्या है। अब अगर आपको कारण ही नहीं पता तो लगाते रहिए 3-4 घंटे जिम, जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका मोटापा कम नहीं होने वाला। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो जिम जाते हैं फिर भी मोटे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ढेरों एक्सरसाइज करते हैं फिर भी वजन कम नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों वजन कम करने के लिए मोटापे के पीछे का कारण भी तो जानना है। तो अगर उस कारण को जानना है तो बने रहें इस हेल्थ एपिसोड के साथ। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मोटापे के सबसे जो मेन कारण है उनसे। दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण जो मैं आपको बताता हूँ वो है लो मेटाबॉलिज्म। हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी में वो पचने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब उस कन्वर्जन का एक रेट भी होता है जिसे मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं। अब किसी का ये रेट ज्यादा होता है, किसी के बॉडी में ये रेट बहुत ही कम होता है। अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि मेटाबॉलिक रेट अगर आपका कम हो जाए तो इससे आपका वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम होने से आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ये फैट के रूप में बॉडी में जमा होता रहता है। तो अब अगर आप मोटे हैं तो इसका मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे करें उसके बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे कारण के बारे में जानते हैं। दूसरा कारण है इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर बाउल मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाएं, सही से ना हो, तो उस कारण से हमारा खाना अच्छे से नहीं पच पाता, जिस कारण से हमारा खाना बॉडी में ही पड़ा रहता है और यह खाना मोटापे का कारण बनता है। मोटापा छोड़िए दोस्तों, साथ ही साथ न जाने कितनी ही बीमारियों का भी कारण बनता है। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन खराब है तो इससे भी मोटापे की समस्या हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ठीक नहीं करते, हम लोग एक्सरसाइज की ओर लग जाते हैं। अब एक्सरसाइज कितनी भी कर लीजिए, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको मोटापे से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी तो मोटापा आता है। अगर थायराइड का इलाज नहीं करेंगे तो मोटापा कैसे कम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे गले में जो थायराइड के ग्लैंड्स हैं वो थायराइड के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब ये जो थायराइड के हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अब अगर आपकी बॉडी में थायराइड के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे मोटापा हो जाता है। अब अगर मोटापे को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको अपने डाइजेशन को ठीक करना है, अपने पेट को ठीक करना है। अगर आपका पेट ठीक है तो मोटापा आपकी बॉडी में नहीं टिक सकता, लेकिन हम लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूं वो ट्रीटमेंट सबसे पहले आपके इंडाइजेशन को ही ठीक करेगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया तो आपका खाया हुआ खाना अच्छे से पचेगा और जो आपकी बॉडी में फैट जमा हो चुका है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी को पतला कर देगा। मोटापे को कम करने के लिए जो सबसे पहली चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है जीरा। जीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इसमें ढेर सारा फाइबर होने के कारण ये डाइजेशन में बहुत मदद करता है। जीरे का इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरी चीज हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। आपने सुना ही होगा जब भी पेट में दर्द हो तो अजवाइन लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग अजवाइन की जगह पर आजकल टैबलेट्स लेते हैं, क्योंकि हमें टैबलेट्स लेनी आसान लगती हैं। लेकिन दोस्तों अजवाइन हमारे पेट के लिए जितनी अच्छी है, दवाइयां उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती। अजवाइन हमारे पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, इंडाइजेशन में, गैस में, एसिडिटी में बहुत अच्छी है। अजवाइन के बाद तीसरी चीज जिसका इस्तेमाल करना है वो है सौंफ। सौंफ भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए तो खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो खाने के बाद हमें सौंफ सर्व की जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों सौंफ आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये इंडाइजेशन में सबसे अच्छी है। इसलिए दोस्तों आज के इस ट्रीटमेंट में हम लोग सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे मोटापे को कम करने में बहुत मदद करती है। चौथी चीज जिसका इस्तेमाल करेंगे वो है काला नमक। काला नमक भी हमारे इंडाइजेशन में बहुत मदद करता है। आपको क्या करना है, जीरा, अजवाइन, सौंफ और काला नमक चारों को आपको बराबर मात्रा में लेकर इसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब ये जो पाउडर आपका तैयार हो जाएगा ये आपके मोटापे को कम करने में मदद करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि इस पाउडर को लेना किस तरह से है।
दोस्तों आपको सुबह खाली पेट सबसे पहले इस पाउडर का सेवन करना है। सुबह उठते ही आपको 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच इस पाउडर का सेवन हर रोज करना है। अगर आप लगातार 1 महीना इस तरह से इस पाउडर का सेवन करते हैं तो 5 से 10 किलो वजन बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के आप कम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वजन को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज की नहीं बल्कि सही ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आप सही ढंग से इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वजन को कम करने के लिए इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनका आपको ध्यान रखना है अगर वजन को कम करना है। सबसे पहली चीज है आपको ठंडा पानी नहीं पीना। अब गर्मियां शुरू हो रही हैं तो बहुत से लोग कहेंगे हमारा ठंडे पानी के बिना काम नहीं चलता। अगर ठंडे पानी के बिना काम नहीं चलता तो मोटापा तो आपका रहेगा ही। फिर ये मत कहिए कि हमें मोटापा कम करना है। दोस्तों जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये ठंडा पानी हमारे डाइजेशन को खराब करता है। अब ये खराब डाइजेशन मोटापा ही पैदा करेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको वजन को कम करना है तो ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज आपको त्यागनी होगी। अगर आप ठंडे पानी का सेवन करते रहेंगे तो मोटापा ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा आपको पानी को घूट घूट करके पीना है। धीरे धीरे पानी पिए, ये नहीं कि पानी का गिलास एक दम में गटक जाए। धीरे धीरे पानी पिएंगे तो इससे ज्यादा लार आपके पेट में जाएगी और ये लार आपके डाइजेशन को ठीक करेगी, मोटापे को कम करने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन काम बहुत अच्छे से करती हैं। आयुर्वेद में ये जो पानी के नियम बताए गए हैं ये मोटापे को कम करने में बहुत ही कारगर हैं। अब जब आप सुबह के समय इस ट्रीटमेंट का सेवन करेंगे तो उस समय भी आपको गुनगुना पानी घूट घूट करके ही पीना है। ये नहीं कि 1 सेकंड में इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया। जीरा, अजवाइन, सौंफ और काले नमक का ये जो ट्रीटमेंट है इसके साथ मोटापा कम होने के साथ साथ आपकी और भी कई बीमारियां दूर होंगी। जैसे कि आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में आराम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा डाइजेशन खराब होता है तो डाइजेशन खराब होने से हमारा खून गंदा हो जाता है। अब ये जो खून की गंदगी है ये हमारे दिल की धमनियों में जमा होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक की समस्या होती है और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका खून साफ होगा, आपका डाइजेशन बेटर होगा और आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से आराम मिलेगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में भी ये ट्रीटमेंट आपकी मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका डाइजेशन ठीक होने के साथ आपका खून साफ हो जाएगा। खून साफ होने से आपका खून पतला हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का कारण ही गाढ़ा खून होता है तो पतला खून हो जाने से आपको हाई ब्लड प्रेशर से आराम मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछले 10-20 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग ये समझ नहीं पाते कि उनका खून गाढ़ा है। अब गाढ़े खून को पतला कर लीजिए, दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर आपको ये चीज नहीं बताते। जब भी आप हाई बीपी की दवाई खाते हैं तो कुछ समय के लिए आपका खून पतला हो जाता है, उसके बाद आपका खून फिर से गाढ़ा हो जाता है। इसी कारण से आपको हाई बीपी की दवाई रोज लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पेट को ठीक कर लेंगे तो आपका खून ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा और आपको हाई ब्लड प्रेशर से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों किडनी स्टोन्स में भी ये ट्रीटमेंट बहुत मदद करता है। अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो लगातार 1 महीना आपको इस पाउडर का सेवन करना है। आपको किडनी स्टोन्स का इलाज करवाने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके किडनी स्टोन्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों किडनी स्टोन्स का कारण भी हमारा इंडाइजेशन ही होता है। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जिनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, आपको पता चलेगा कि उनके पेट में गड़बड़ी है। या तो उनको इंडाइजेशन है, या उनको कब्ज रहती है, या उनका खून गंदा हो चुका है। अब ये जो गंदा खून है यही हमारी किडनी में स्टोन्स पैदा करता है, क्योंकि किडनी का काम ही खून को साफ करना है। अब खून अगर इतना गंदा होगा तो ये गंदा खून हमारी किडनी में स्टोर हो जाता है। तो ये जो खून की गंदगी है ये हमारी किडनी में स्टोन्स के रूप में जमा हो जाती है। दोस्तों आयुर्वेद तभी तो कहता है कि जो 90% बीमारियां हैं वो हमारे पेट से ही पैदा होती हैं। अब अगर आपका पेट खराब है तो आपको सारी बीमारियां होंगी, लेकिन अगर आपका पेट ठीक है तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन आज के समय में हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट अटैक के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, मोटापे के लिए तीसरे डॉक्टर के पास, पिंपल्स के लिए चौथे डॉक्टर के पास। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने डाइजेशन को ठीक कर लेते हैं तो आपके पिंपल्स, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और ये सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम लोग इस ट्रीटमेंट के जरिए अपनी ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग मोटापे से परेशान हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर प्लीज शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मिलते हैं एक और नए हेल्थ एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।